अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 1 मार्च है, सोमवार, सन 2021। ताज़ा बड़ी गर्म खबरें हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई हैं। एक तो जो सदारती रेफरेंस था सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, वो एक 5 मेंबर बेंच ने उसको जो राय दी है अपनी, उसके मुताबिक जो बैलेट है वो तो सीक्रेट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वोट की सीक्रेसी के हवाले से एक बात जो एस्टेब्लिश कर दी है, जो ऑर्डर का हिस्सा है, कि वोट की जो सीक्रेसी है यानी उसका खुफिया होना, ये कोई ताहयात नहीं है। अगर आज आप वोट देते हैं तो वोट जो है वो तो खुफिया डालना चाहिए, लेकिन क्या वो जो उस वो जो खुफिया रखा जाए उसको, क्या वो आने वाली नस्लों तक खुफिया रखा जाए, या अगर कोई शकूक व शुबात पैदा हो जाए तो कोई मैकेनिज़्म ऐसा अब निकाल लें आप टेक्नोलॉजी की मदद से कि आप पता लगा सकें कि किस बंदे ने किसको वोट दिया। बड़ा एक ट्रिकी सा डिसीजन है। और मुझे याद आ रहा है जब पनामा पेपर्स में फ़ैसला आया था, नवाज़ शरीफ साहब का पहला जो फ़ैसला था, जिसमें 2 मेंबर्स ने उन्हें कहा था कि जी वो डिस्क्वालीफाई, और 3 ने कहा कि जेआईटी बनाई जाए, तो बड़ी यार लोगों ने मिठाइयाँ, नवाज़ शरीफ साहब शुगर के बावजूद गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब अंदर डकार लिए उन्होंने, और नून लीगी बहुत खुशियाँ मना रहे थे कि लो जी ये काम हो गया पूरा। तो लेकिन जब फ़ैसला पड़ा बाद में, फिर वो जेआईटी बनी तो उसने फ़ारिग कर दिया। तो आज भी ये कोई इसी तरह का फ़ैसला है। बहुत पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम कह रही है कि जनाब देखें, ये तो फ़तह है हमारी, और हमारा जो रेफ़रेंस था, रेफ़रेंस के बारे में जो ओपिनियन था वो दुरुस्त था, और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ़ उनके अब मेंबर्स उनके कम होते जा रहे हैं, वोट्स उनको मिलने नहीं थे, इसलिए वो ये गए थे। लेकिन इसके साथ एक और भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या? वो ये है कि जनाब अब एजेंसियां इमरान खान साहब को छोड़ गई हैं। अब आईएसआई हो या फ़ौज जो है वो पीछे हट गई है, तो इसलिए ये सारे फैसले आ रहे हैं। उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो साबिक़ गवर्नर है सिंध के, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और बड़े मुरंजाम शख्सियत है उनकी, इसमें भी कोई शक नहीं। बड़ी बड़ी वो बात लॉजिक से करते हैं। उन्होंने कहा कि बस अब मैं क्या करूं, इस हुकूमत के दिन ही बुरे आ गए। तो और बड़े खुश हैं इस मामले पे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो राय दिया उन्होंने सदारती रेफरेंस पे, आने वाले वक्तों में जब ये अभी इलेक्शन होंगे तो उसमें अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आप कोई भी मैकेनिज़्म बना सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये आइन और कानून के तहत होगा। अब आइन के तहत ये सीक्रेट होगा, लेकिन कानून के तहत इसकी जो सीक्रेसी है वो ताहयात नहीं रखी जा सकती। तो एक बॉल जो है वो फेंक दी गई है, इलेक्शन कमीशन में के को दे दी गई है बॉल। अब इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है उसमें ऐसा लगता है कि वो अब क्या कोई जो बैलेट पेपर है उस पे कोई बार कोड लगाएंगे, उसका कोई सीरियल नंबर लगाएंगे। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है, ये JUIF कह रही है, वो तो कह रही है जी बैलेट बिल्कुल सीक्रेट होगा, कोई उस पे बार कोड नहीं लगेगी, कोई उस पे सीरियल नंबर नहीं लगेगा। अब एक थोड़ा सा इसमें और भी कैच है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, ये नहीं कहा कि करे। अब ये एक वर्ड्स का डिफरेंस है, लेकिन जो वकील जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि जब ये एक तरीका है, लीगल लैंग्वेज है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कहे कि कर सकता है तो उन्होंने अपना माइंडसेट दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये करार दे दिया कि वोट बैलेट जो है वो तो वोटिंग तो सीक्रेट होगी, लेकिन वोट खुफिया नहीं रह सकता। उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे किसने किसको वोट दिया तो उसको आप कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए देख सकते हैं। अब ये मैटर आ गया इंटरप्रिटेशन का। अब जो पीटीआई के लोग हैं, जो 4-5 वज़ीर हैं उनके, और 4-5 MNAs, वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। उन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त दे दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब ये जो वोट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो राय है, ये बाइंडिंग है, यानी इलेक्शन कमीशन पर ये अब वाजिब हो गया है, उस पर ये फ़र्ज़ हो गया कि आप वोट जो हैं वो करवाएं। बैलेट पेपर जो है उसको कोई बार कोड लगाएं, कोई सीरियल नंबर लगाएं, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे
तो पोलिंग के बाद वो देख सके किसका वोट किसके पास गया है। और अगर ये भी हो सकता है कि अगर किसी की दरख्वास्त आ जाए, कोई एप्लीकेशन आ जाए कि जनाब हमें शक है, तो आप देखें फ़लाँ बंदे का वोट किसको गया है, तो भी ये गुंजाइश होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस बात को डिटरमिन कर सके। अब अगर ये है, तो फिर तो इसका मतलब ये है, अगर कोई इलेक्शन कमीशन बार कोड लगा देता है, कोई सीरियल नंबर लगा देता है, पोलिंग के बाद किसी भी वक्त अगर आप ट्रेस कर सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया, तो फिर तो इसका मतलब है हुकूमत का मकसद हो गया पूरा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हम पे ये बाइंडिंग नहीं है और हम तो कोई ना बार कोड लगाएंगे और ये बस ऐसा ही है जैसे पहले होता रहा, तो बिल्कुल इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस हवाले से नाकाम हुई है। और मुझे लगता है कि ये मामला इलेक्शन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, या फिर अब आईनी तरमीम करने के लिए तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त, जो कंपोजिशन है कौमी असम्बली में, मौजूदा जो असम्बली है उसमें तो तहरीक इंसाफ अकेले ये कर नहीं सकती काम। तो एक दोनों जो जमातें हैं उनके लिए इसमें एक विन विन सी सिचुएशन है। लेकिन जो बहुत सारे जो होते हैं ना पुराने लोग शहर के, जो बैठे होते हैं चीज़ों को देख के बताते हैं, मेरी कुछ 2-4 पुरानी रूहों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मामला कोई इतना सीधा नहीं है। ये जो पिछले बहुत सारे जो फैसले आए हैं और जो इलेक्शन कमीशन अचानक अकड़ गया है ना, तो इसको अगर आप ये समझें कि ये बिल्कुल ही कोई असूल और हक सच की बुनियाद पर है, तो इतना हक और सच किसने उनके अंदर डाल दिया इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के अंदर, कि वो उन्होंने इस तरह इतना एक स्टैंड लिया। और इसमें अच्छा एक बात मैं आपसे और भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक जो जज हैं, 5 मेंबर बेंच था ये, जिसने सदारती राय दी, उसमें चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, उमर अताब बंदयाल साहब थे, मुशीर आलम थे, याहिया अफरीदी साहब भी थे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया। उन्होंने इख्तलाफी नोट, अब वो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने किस बात से इख्तलाफ किया है। लेकिन पिछला अगर मैं कोई पैटर्न देखूं तो उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, ये अच्छा फिर आगे अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाऊं तो वहाँ पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट जो करना चाह रही है या उनके हवाले से इनका जो रवैया है वो थोड़ा उससे डिस्टेंस पे है। तो याहिया अफरीदी साहब ने अब ये जो फैसला किया है, जब तक वो डिटेल जजमेंट आ ना जाए हम बता नहीं सकते कि उसमें क्या है। लेकिन बहरहाल ये अगले 2-3 दिन बड़े ज़बरदस्त होंगे। अब गेम इलेक्शन कमीशन के पास आ गई है। इलेक्शन कमीशन किसकी बात मानता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है, जब उन्होंने कह दिया है कि वोट की सिक्रेसी ताहयात नहीं है, तो फिर अगर क्या वो मैकेनिज्म बनाता है या नहीं, क्योंकि ये हदायत नहीं दी कि आप मैकेनिज्म ज़रूर बनाएं, कहा है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना आपका काम है। तो एक कानूनी तौर पर जो महज़्ज़ब मुआशरों में होता है, वो तो इलेक्शन कमीशन से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मैकेनिज्म बनाएं, और हम आइन को भी नहीं छेड़ते, वो पार्लियामेंट उसको करे, सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन एक दफ़ा जब बैलेट हो जाता है तो फिर आप मालूम कर सकते हैं, होना चाहिए ये मैकेनिज़्म। वैसे तो पूरी दुनिया में ये जो वोट्स हैं ये ओपन होते हैं। अमेरिका में नाम भी आ रहा होता है सेनेटर का, पूछा भी जाता है कि आप इसको ओके करते हैं या नहीं ओके करते, और फिर वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इससे बड़ा एक ये फ़ायदा होता है वोटर्स को भी देखने में, समझने में कि हमारा जो कैंडिडेट है उसने जिन जिन चीज़ों का वादा किया था, क्या असम्बली में जाके उन इश्यूज़ पर उसने कोई अपना स्टैंस लिया है या नहीं। तो ये वैसे तो पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है, अमेरिका में ख़ास तौर पर चल रही है कि वहाँ पर वोट ओपन होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मर्ज़ी आए ओपन करवा लें, मर्ज़ी आए सीक्रेट करवा लें। जंगल के बादशाह हैं जनाब, अंडे दें, बच्चे दें, जो मर्ज़ी करें, कोई इन्हें नहीं रोक सकता। एक और केस का जिक्र कर दूँ बात ख़त्म करने से पहले, वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिव्यू पिटीशन है, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 मेंबर बेंच ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में उसकी वो समाअत शुरू की। तो वहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त दरख्वास्त है कि मेरा जो ट्रायल है उसको आप चलाएँ, पूरे पाकिस्तान में टीवी पे चलाएँ। मैं कहता हूँ जनाब, मैं खुद भी 2-4 अदालतें मैं भी भुगत रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। मैं कहता हूँ कि इस बात को मत देखें कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कह रहे हैं। यानी कुछ लोगों को हो सकता है उनकी बात पसंद ना हो, मेरा वो इशू नहीं है। मैं तो हर जो को बंदा सही बात करता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसकी
पास्ट पोजीशंस क्या हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो अदालती कार्रवाई है वो लोगों का हक है कि वो जाने सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे। और एक तो कोर्ट फैसला करती है ना, अवाम भी फैसला करे देख के कि वो क्या समझते हैं कि किस चीज़ का जो फैसला है वो किन बुनियादों पर किया गया, कैसे होना चाहिए था, और जो सवाल उठाए गए हैं क्या उनका जवाब दिया गया या नहीं दिया गया। काजी फायजी साहब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये ट्रायल नहीं बल्कि सारे ट्रायल जो इम्पोर्टेंट ट्रायल हैं, जो भी जिसको भी अगर इजाज़त होनी चाहिए, यहाँ पर क्या करते हैं, गैग ऑर्डर जारी कर देते हैं एक, यानी, और जो बड़ा आदमी है उसकी इज्जत बड़ी प्यारी है और जो छोटा आम आदमी है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो काजी फायजी साहब की इस दरख्वास्त का फैसला अब कल होगा कि क्या जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस ट्रायल को बराह रास्त दिखाए या ना दिखाए। दूसरा, क्योंकि आज वो खुद पेश हुए तो नज़र सानी की दरख्वास्त में वकील जो होता है वो भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। तो काजी फायजी साहब ने आज ये कहा कि मैं खुद इसलिए आया हूँ कि मेरे वकील की तबीयत ख़राब है, तो जिस पर बेंच ने कहा कि जनाब लाइए उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और बताएं, हमें साबित करें कि वो बीमार हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये कानून सबके लिए एक होना चाहिए, किसी ये नहीं होना चाहिए कि जज के लिए और है और आम आदमी के लिए और है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं या हफीज़ शेख जीते हैं, लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई है आज मैं आपको बता देता हूँ कि जहांगीर तरीन इज़ बैक इन एक्शन। वो हफीज़ शेख के लिए वोट्स मांग रहे हैं, हर तरफ मशीनरी चल रही है। चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि पाँचों के पाँचों वोट हमारे हफीज़ शेख साहब की तरफ जाएंगे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं जाएंगे। MQM ने भी ऐलान कर दिया है और कहा है बिलावल भुट्टो साहब को कि पीपल्स पार्टी के साथ अगले मरहले में हम बात करेंगे, अब PTI के साथ हैं और PTI को ही वोट देंगे। तो ये जो एक आज सदारती रेफरेंस के बाद जो अपोजिशन का ये स्टैंस जो है कि एजेंसियां हमारे साथ हैं, उसको यकीनन तकवीत तो मिली है और अगले 2 दिन बड़ी स्पेकुलेशन होगी, बड़ी काइट फ्लाइंग होगी, मीडिया पे भी रात के शो बड़े बिकेंगे और एंकर्स भी बड़े खुश होंगे कि बड़ी वाइड हमें व्यूअरशिप मिल रही है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज़ शेख को अभी शिकस्त नहीं दे सकते। बहरहाल इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।